नमस्कार दोस्तों, अभिनेता राजपाल यादव को तो आपने बहुत सारी फ़िल्मों में देखा ही होगा एज़ अ कॉमेडियन, लेकिन आज हम उनकी जिस फ़िल्म की बात करने जा रहे हैं, वो एक सीरियस फ़िल्म है जिसमें उन्होंने अपने एक्टिंग की छाप अपने दर्शकों पर खूब छोड़ी थी। इस फ़िल्म का नाम है मैं, मेरी पत्नी और वो। जी हाँ, ये फ़िल्म 2005 में आई थी। इस फ़िल्म की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और भारतीय दर्शकों के परिवार में बैठकर देखने लायक ये एक बहुत ही खूबसूरत मूवी है। इस फ़िल्म में जो हैं मिथिलेश हैं राजपाल यादव मिथिलेश नाम के एक युवक की भूमिका में हैं, जो कि एक लाइब्रेरियन है और वो अपने लाइब्रेरी के मतलब अपनी यूनिवर्सिटी के क्वार्टर्स में ही रहते हैं। तो मिथिलेश की उम्र 35 साल हो चुकी है, उनके भाई-बहनों की शादी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अभी शादी नहीं की। उनकी हाइट 5 फीट 2 इंच है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑनेस्ट हैं अपने काम के प्रति, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा संजीदा और सुघड़ इंसान हैं, वो शादी से घबराते हैं, उनको शादी से बहुत डर लगता है, लेकिन उनकी माँ उनके पीछे पड़ी रहती है कि अब शादी करनी है। तो एक बार परिवार के कहने पर, माँ के कहने पर उनको जाना पड़ता है बरेली लड़की देखने के लिए। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि वो लड़की को रिजेक्ट करके आ जाएँगे और क्या होगा कुछ ख़ास नहीं। वो अपने मामा जो कि उनके साथ जाते हैं, तो उनको भी कहते हैं कि क्या फ़ायदा लड़की छोड़ो अब देखकर रिजेक्ट करके आ जाएँगे। तो मामा उनको कहते हैं कि हो सकता है लड़की तुमको रिजेक्ट कर दे, तभी उनके मन में एक खलल हो जाती है कि हाँ, हो सकता है कि लड़की मुझे नापसंद कर दे। तभी भी उन्हें लगता है कि नहीं लड़की को मैं ही रिजेक्ट करूँगा। तो उसके बाद जब वो जाते हैं घर में बरेली जाते हैं लड़की के घर में तब उनका बहुत ही ज़्यादा मतलब वार्म वेलकम किया जाता है वहाँ पे। तो उनकी मुलाकात बीना से होती है। तो जब बीना को वो देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। बीना यानी कि ऋतुपर्णा सेन गुप्ता जो कि बीना की भूमिका में थी, उन्होंने जब वो उनके सामने आती हैं राजपाल यादव के, तो वो हैरान और शॉक्ड रह जाते हैं। ना सिर्फ़ वो खूबसूरत हैं और बल्कि उनसे लंबी भी हैं। तो यहाँ पे जो राजपाल यादव है उनके दिल में हो जाता है कि अभी ये मुझे रिजेक्ट कर देगी। उसके बाद उनकी दोनों की आपस में मुलाकात का अरेंजमेंट किया जाता है घरवालों की तरफ से। तो बीना मुलाकात के दौरान मिथिलेश को बताती हैं कि उनको बहुत सारे रिश्ते आए और लड़के उनको देखकर तुरंत हाँ कर देते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो उनको पसंद आए। तभी जो मिथिलेश जो कि उनको लग रहा है कि बीना उनको रिजेक्ट ही करेंगी, तो वो कहते हैं कि बीना जी आप मुझे खत लिखा करिएगा और अगर कभी आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी आना हुआ तो ज़रूर आइएगा, मैं आपको जो अपनी यूनिवर्सिटी और अपनी लाइब्रेरी दिखाऊँगा। तो इसके अलावा उनको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड और क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारी बातें उनमें कॉमन होती हैं। तो इस तरह अच्छी उनकी बॉन्डिंग और दोस्ती जैसा कुछ रिश्ता बन जाता है। तो मिथिलेश कहते हैं कि बीना जी मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं है, तो अगर आप मुझसे दोस्ती करेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये थोड़ी कुछ बातें होती हैं मिथिलेश की जो बीना को बहुत अच्छी लगती हैं और वो तुरंत ही शायद डिसाइड कर लेती हैं कि मैं इसी इंसान से शादी करूँगी और फटाक से आकर वो उनके कमरे में आती हैं और जहाँ पे वो उनके घर में ठहरे होते हैं और उनसे तुरंत कह देती हैं कि मुझे ये रिश्ता मंज़ूर है। तो इस तरह वो शॉक्ड रह जाते हैं। मिथिलेश हैं जो राजपाल यादव वो शॉक्ड रह जाते हैं इस बात के क्योंकि उनको लगता ही नहीं था कि बीना कहीं से भी उनको हाँ कर देगी। तो क्योंकि उससे पहले उनके मामा भी उनसे कहते हैं कि एक जो लंबी लड़की है वो अपने से नाटापति क्यों चाहेगी। तो इस तरह जब इसके बाद फ़िल्म की असली स्टोरी शुरू होती है, शादी हो जाती है बिल्कुल आराम से। उसके बाद थोड़ी छोटी-छोटी बातें हैं जो दिखाती हैं एक छोटे लड़के के अपनी लंबी पत्नी के साथ क्या रहने के कैसे जो उनके उसके मन में इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सेस आते हैं वो चीज़ें। जब फ़ोटो खिंचवानी होती हैं साथ में शादी के टाइम उस वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फँसा-मिसा महसूस करता है क्योंकि वो हाइट में उससे छोटा लगेगा। उसके बाद शादी हो जाती है, तब शुरू होता है असलीपन का। शादी के बाद कभी जो है दूध वाला वो उनसे उनकी पत्नी के साथ घुल-मिल कर बातें करता है, वो उनको पसंद नहीं आता, उससे बहुत डर लगता है उनको राजपाल यादव को और उसके बाद दूध वाला होता है, सब्ज़ी वाला, उन सब से वो अपनी पत्नी को बचाते रहते हैं। यहाँ पे एक उनका दोस्त आ जाता है, वो दोस्त है जो उसकी भूमिका निभाई है वरुण बडोला ने, तो वो कहता उनके साथ भी बीना की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो उनको वहाँ पे उनकी दोस्ती हो जाने का या किसी भी चीज़ का डर लगा रहता है। तो वो क्या कहता करता है मिथिलेश बड़ी चालाकी से बीना को जो है उनका दोस्त उनके हाथों में राखी बँधवा देता है।
है। तो इस तरह उनको भाई-बहनों के रिश्ते में बाँध देता है। तो इस तरह उसके बाद भी बहुत सारी कोशिशें चलती रहती हैं उन दोनों मिथिलेश की, कि किस तरह अपनी पत्नी को सभी लोगों के से बचाया जाए। कहीं-कहीं वो अपनी जो स्कूटर की सीट है उसको थोड़ी ऊपर करवाते हैं, ताकि जो जब बीना उनके पीछे बैठे तो हाइट में उनको छोटा महसूस ना हो। तो इस तरह बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद जब इंटरवल से पहले एक एक और इंसान की एंट्री होती है, वो होता है आकाश के मेनन, जो कि बीना के बचपन का बहुत अच्छा दोस्त होता है। दोनों साथ में खेले पले बड़े होते हैं। तो जब उसकी एंट्री होती है तो मिथिलेश की हालत देखने लायक होती है, क्योंकि वो बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त रहे होते हैं और बहुत सालों बाद मिले होते हैं। तो इतना ज़्यादा फ्रैंकली वो एक-दूसरे के साथ बात करते हैं, और मिथिलेश तो हिल जाता है उस टाइम। उसको लगने लगता है कि अपने मन में ही उसको लगने लगता है कि ये इंसान ही बीना के लिए सही था, ये परफेक्ट कपल बन सकते थे। और मिथिलेश और बीना का जो रिश्ता है वो नहीं, बल्कि आकाश और बीना का रिश्ता ही असल रिश्ता हो सकता था। तो इस तरह उनके मन में बहुत सारे बातें चलती रहती हैं, उथल-पुथल चलती रहती है। कभी वो बीना को आकाश से बचाने के लिए, दोनों की मुलाकातें रोकने के लिए, हालाँकि उनके मन में कुछ नहीं है, बीना का और आकाश के मन में कुछ नहीं है। लेकिन ये सारी उथल-पुथल जो है मिथिलेश के मन में चल रही है, उसके अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसके तले उनको लगता है कि नहीं, मैं खुद इस लायक नहीं हूँ, बल्कि बीना के लिए तो बहुत अच्छा पति बल्कि आकाश जैसा पति होना चाहिए था। तो कभी वो बीना को आकाश से बचाने के लिए, उसको उनकी मुलाकातें रोकने के लिए वो जो है अपनी माँ के घर बीना को छोड़ आता है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा, मतलब एक बारीकी से ऐसे इंसान के कॉम्प्लेक्सेस को दिखाया गया है कि ऐसे शादियाँ जो अगर हो जाएँ तो क्या हालत होती है एक इंसान की। तो बाद में बीना जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और बीना ये खबर मिथिलेश को देना चाहती है कि किसी तरह उनको ये पता चल जाए खबर। तो वो एक होटल में, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए। तभी वो मीना कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है। मिथिलेश को लगता है कि बीना शायद उसे तलाक देना चाहती है, क्योंकि उसे आकाश मिल गया है। तो अभी बीना से के कुछ कहने से पहले ही जो है मिथिलेश बोल उठता है कि मुझे पता है आप मुझे छोड़ना चाहती हैं, मुझे तलाक देना चाहती हैं। तो बीना हैरान रह जाती है कि ये क्या बात कर रहा है मिथिलेश। वो तो अपनी प्रेगनेंसी की खबर उसे देना चाहती है, लेकिन मिथिलेश तो अभी कुछ और ही स्टोरी बना रहा है। तो वो मतलब वहाँ छोड़कर चली जाती है, कहती है कि आप मेरे और आकाश के बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो तभी उसकी आँख खुलती है कि मैं क्या अपने आप में ही ये स्टोरी बनाकर चल रहा था, मतलब असलियत तो कुछ और ही थी। ये सब वहम, ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ तो उसके अपने मन की थी। तो एंड में वो बीना को कैसे मनाता है, कैसे उनका रिश्ता फिर से सही दिशा में आता है, ये सब बातें बड़ी ही खूबसूरती से इस फ़िल्म में बयान की गई हैं। बहुत ही अच्छी प्यारी फ़िल्म है, बहुत ही अच्छा प्यारा-सा म्यूज़िक है। नासिरुद्दीन शाह ने इसमें अपना वॉइस ओवर दिया है, जो कि बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब है। अगर आप अपने परिवार में साथ बैठकर साफ-सुथरी फ़िल्म देखना चाहते हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ़िल्म है। टीवी पर भी ये फ़िल्म बहुत बार आ चुकी है, और यूट्यूब पर भी ये फ़िल्म अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। बॉलीवुड की और भी बहुत सारी न्यूज़ जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।